हमने युग के चाचा चाची से पूछा कि अगर मिस हवल्ला की गाड़ी के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ की है तो प्लीज हमें बता दीजिए, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं, वो लोग हो ही नहीं सकते ना, कि विजय पे सब हुआ तो मैं उन्हीं के साथ था। मैं उनसे बात करने गया था, उनसे पूछने गया था कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, तो ये सब तो वो कर ही नहीं सकते। लेकिन वहाँ एक शॉपकीपर ने देखा था उस आदमी को। जब उससे बातचीत की तो उसने कहा था कि वो एक मैकेनिक है। रमन की कार को उसने कुछ किया और वहाँ से चला गया। उसके बारे में आप पता कीजिए। मैम हमारी बात हुई थी उस शॉपकीपर से भी। उसने हमें बताया कि जब उसने उस आदमी को देखा तो उसने कैप पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ पाया। और अगर आप लोगों को किसी को शक है तो प्लीज हमें बता दीजिए, इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नहीं, हमें किसी पे शक नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम सर, यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जैसे हमें कुछ पता चलेगा तो हम आप लोगों को इत्तला करेंगे। थैंक यू। आदि, इंस्पेक्टर शर्मा को उनकी गाड़ी तक छोड़ के। आलिया, कैन यू गेट मी सम जूस प्लीज? ठीक है। क्यों आपने युग को बचाया? क्यों रमन? आपको अच्छी तरह से पता है कि वो एक इम्पोस्टर है, वो आदि नहीं है। उसने अपने चाचा चाची को झूठ बोलने पे मजबूर किया है, आप जानते हो। फिर क्यों आपने उसका साथ दिया रमन? क्या हम उसे इसी तरह से झेलते रहेंगे हमारे घर के अंदर? दरअसल मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सबूत है तेरे पास उसके खिलाफ कोई? हाँ, प्रूव कर सकती है कि युग ने किया है सब? यार दिखता तू खुद कहती किसी को जज नहीं करना चाहिए, व्हाई यू जजिंग हिम यार? क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट खो दिया था रमन। मैं केयरफुल नहीं रहूंगी तो और क्या करूंगी मैं? जब तक तू है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तेरे सामने हूं ना, काम डाउन, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। यू नो व्हाट, इस समय हम आलिया को भूल रहे हैं। आलिया के बारे में सोच, वो टूट जाएगी अगर उसे पता चला कि। रमन, मैं आलिया के बारे में ही तो सोच रही हूँ, उसकी माँ हूँ रमन। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके आगे उसका दिल टूटे। वो झूठा इंसान है रमन। और आप कह रहे हो ना कि आलिया इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है। वो लॉजिकली सोचने की हालत में ही नहीं है। एग्जैक्टली, जब ढंग से सोच नहीं पा रही है तो कैसे सब। काम डाउन यार प्लीज। अच्छा ठीक है, आप आराम करो अभी रमन, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। यू टेक रेस्ट। भाई, रमन अंकल की तबीयत कैसी है अब? ठीक नहीं है यार। एक्सीडेंट में उनकी बॉडी को इतना बड़ा झटका लगा है। आई थिंक he'll take some more time to recover. खैर एनीवेज, पुलिस आई थी आज इन्वेस्टिगेशन के लिए। आई थिंक कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। Let's just hope for the best. भाई, कुछ पता चला कि गाड़ी के ब्रेक फेल किसने किए थे? नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन एक मिनट, तू इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है भाई? जहां तक मैं तुझे जानता हूँ, तुझे वो फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो सडनली इस केस पे इतना इंटरेस्ट कहां से ले रहे हैं? वो कम ऑन भाई, मुझे उनकी फैमिली पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका बुरा चाहता हूँ। कुछ भी बोलते हो यार भाई। एक मिनट करण, आर यू श्योर कि इस केस में तेरा बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं? लुक करण, अगर मुझे पता चला कि इस केस में तेरा थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट है ना, ट्रस्ट मी, आई वोंट स्पेयर यू। रोहन, तुम करण पे शक कर रहे हो? याद है ना, कल एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम करण ने भेजी थी, इतनी मदद की उसने भल्लास की, और आज तुम उसे ही ब्लेम कर रहे हो? 1 मिनट रोहन, आज के बाद भल्लास की मदद करना बंद। उनका अपना बेटा वापस आ गया है, इसलिए अब उनका ख्याल वही रखेगा, और तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस पर कंसंट्रेट करोगे, जो काफी समय से सफर कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, तुम बार बार वहां नहीं जाओगे आलिया से मिलने, क्योंकि आलिया एक शादीशुदा लड़की है। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर। इनफ! अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आदित्य भल्ला वापस आ गया है, सो तुम्हारी शादी अब नल एंड वॉइड हो गई है। गेट माई पॉइंट स्ट्रेट। तुम सिर्फ इस बिजनेस पर ध्यान दोगे, एंड यू विल स्टे अवे फ्रॉम दैट गर्ल। Wow, you're too... Just shut up!
शट अप। तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत बुरी तरह से फंस जाते हम। अब तुम भी अपने काम पर ध्यान दो। युग है ना वहां, उसे सारा काम करवाओ। अगर फंसाना है तो उसे फंसाओ, खुद मत फंसो। इतना तो सीख लो अपनी माँ से। जब देखो यही कहते रहते हो, एक ही रट, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। क्या सीखा तुमने अपनी माँ से? इशिता, इशिता, पापा को क्या चाहिए? अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। क्यों पापा आवाज लगा रहे हैं? उनको कुछ चाहिए? अरे आलिया, उन्हें हम नहीं, उन्हें इशिमा चाहिए। वो बस नहीं कर रहे हैं, समझा करो यार। पर राधे, बिलीव। इशिता, क्या हुआ रमन, क्या हो गया? ये देखना यार, ये शोल्डर पेन कर रहा है। ओह, आपको, आप भी ना तब से दर्द सहे जा रहे थे, बताते मुझे, मैं डॉक्टर को फोन करूं? नहीं नहीं, कोई मसल पुल हो गया शायद, एक बार देख प्लीज। ये कैसा लग रहा है बताओ? हाँ, यार अब तो डॉक्टर का खर्चा बच गया जिंदगी भर का, है ना? नाटक कर रहे थे ना, दर्द वर्द का कुछ हो नहीं रहा था ना? क्यों नौटंकी? क्योंकि तुझसे प्यार बहुत करता हूँ। प्यार भी बहुत करते हो, नाटक भी बहुत करते हो। so cute। वैसे तुम्हें कैसे पता? दिखता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तुम मेरे आसपास नहीं होती ना, I feel lost। आलिया, जी अम्मा। अंदर आओ। पापा कैसा फील कर रहे हैं आप? फीलिंग मच बेटर बेटा। युग, रमन के लिए टोस्ट ब्रेड बना के नीचे रखा है, ले आना ना प्लीज। मैं लेके आती हूँ ना। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं ले आता हूँ, है ना इशिमा? नहीं नहीं, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी ना, तो लेके आते हैं। मदरासन क्यों टेंशन ले रही है इतना? क्या हुआ? कुछ नहीं रमन। अरे तुम लोग आओ। रमन साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? फीलिंग मच बेटर, थैंक यू। सर वो क्या है ना कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम काफी गिल्टी फील कर रहे हैं, बिकॉज युग को एक्सपोज करने में हम आप लोगों की हेल्प कर सकते थे, बट सर हम क्या करते, वो दोस्ती के चक्कर में। हाँ जी अंकल जी, रणवीर बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो इसके चाचू और चाची से भी बात करी थी, बट उन्होंने तो सीधा मना कर दिया। मतलब उनको पता ही नहीं है कि गाड़ी किसने खराब की। It's okay, don't worry, पुलिस अपना काम कर रही है ना। जिसने भी सब किया ना, वो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। इशिमा, आलिया ने फ्लावर्स लाने के लिए बोला था और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये कुरियर आया था तेरा घर पे, तो सोचा तुझे दे दूं। मेरा कहाँ से हो गया ये? हाँ, अगर तुम लोग अभी भी सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा दोस्त युग हूं, तो मैं युग नहीं हूं, मैं आदि हूं, आदित्य भल्ला। देखो युग, आलिया है नहीं यहाँ, मैंने उसे भेजा मीका के साथ ताकि वो ये सब देखे नहीं। मतलब क्या आपका? मतलब ये कि नाटक बंद करो अब, कि हम तो सच जानते हैं कि तुम युग हो
झुठलाना बंद कर दो अब इस बात को। आलिया आएगी तो हम उसे समझा देंगे कि तुम्हें अचानक क्यों जाना पड़ा। सही वक्त है, चले जाओ अपने दोस्तों के साथ। हम कोई फ्रॉड का केस नहीं दाखिल करेंगे तुम्हारे खिलाफ। हाँ ना भाई, इशिता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। चलना घर चलते हैं, भूल जाइए सब। चल भाई। युग भाई प्लीज मान जा यार, चलना यार, घर पे चलते हैं। युग क्यों नहीं मान रही हैं आप कि मैं आदी हूँ? नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्यों नहीं विश्वास हो रहा है आपको? और ये बात अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा। युग, इशिता रहने दे। आज नहीं। युग, क्या समझते हो तुम खुद को? न जाने कौन से सोर्स से तुमने वो एफआईआर गायब करवा दिया, अपने चाचा चाची से झूठ बुलवाया, आज अपने दोस्तों को नहीं पहचान रहे हो तुम। लेकिन झूठ कब तक बोलोगे? तुम जानते हो कि मुझे पता है कि तुम युग हो, तुम आदि नहीं हो। क्या दिखाना चाहते हो? तुम आलिया से प्यार करते हो? चलो मैं एक बार मान भी लेती हूँ कि तुम आलिया से प्यार करते हो, मान लेती हूँ, लेकिन ये कैसा प्यार है तुम्हारा? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आलिया की क्या हालत हुई थी इससे पहले जब आदि उससे दूर हुआ था। आज जब उसे सच पता लगेगा तुम्हारा कि तुम उसे बेवकूफ बना रहे हो, तो क्या हाल होगा उसका? क्योंकि आई एम वार्निंग यू, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें अगर तुम नहीं करते। आपको जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं आदी ही हूँ। इस किस्म के इंसान हो तुम, जिससे तुम प्यार करते हो। आलिया, तुम उसे हर्ट कर रहे हो। हर्ट मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हो उसे? मैं तो प्यार करता हूँ आलिया से, बहुत प्यार करता हूँ, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता उसे हर्ट करने का। हाँ युग, बंद करिए ड्रामा प्लीज। ये जो प्यार व्यार का ड्रामा तूने लगाया हुआ है ना, इसे बंद कर दे भाई अब। और हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, घर चल हमारे साथ, समझा? दोस्तों की बात मान लो, जाओ यहाँ से। मुझे लगा था थोड़ा सेंस तुम्हारे दिमाग में डालेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। प्लीज लीव आवर हाउस। अरे कौन से दोस्त? क्या ये कोई मेरे दोस्त वोस्त नहीं है? और प्लीज बंद करो यार तुम लोग। मैं किसी को प्रूव नहीं करूंगा अब। मैं आदी हूं और यही सच है बस। गलती मेरी है, पहले ही इस इंसान को ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। आस्तीन का सांप है ये, जरा सा प्यार दिखाया डसने आ गया। बस कीजिए अम्मा। आप मेरी आदि से ऐसे बात नहीं कर सकती। वो तो अच्छा हुआ आदि ने मुझे मैसेज किया कि मुझे मिस कर रहा है, और अच्छा हुआ मैं घर वापस आ गई। मुझे पता कैसे चलता कि आप मेरे पीठ पीछे आदि से ऐसे बात करती हैं, ऐसे ट्रीट करती हो आदि को? नहीं आलिया, इन सबको घर पे बुला के आदि को घेर के इसे थ्रेट कर रही हैं आप, प्रेशराइज कर रही हैं ताकि वो अपने मुंह से उगले कि वो युग है, आदि नहीं। कैसी माँ है आप? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, और अब तो मुझे शक हो रहा है कि आप कभी आदि से प्यार करती भी थी या नहीं। और आप तो आदि को अनकंडीशनल प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप आदि की असली माँ नहीं है। नहीं आलिया, बस करो आदि, इसलिए गोली चलाने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचा आपने। आलिया हाँ। रुक जाओ इशिता। इशिता, आलिया कोई बच्ची नहीं है, तुम इस पे हाथ नहीं उठा सकती। नहीं पापा, मत रोकिए, मारने दीजिए इन्हें। रुक क्यों गई आप? मारिए मुझे, जस्ट स्लैप मी। कैसे समझाओ इस लड़की को कि मैं इसकी दुश्मन नहीं हूँ? आलिया, बच्चे तुम्हारी इशिमा तुमसे बहुत प्यार करती है, एंड कोई वजह होगी तुमसे सब कह रही, तो उसकी बात सुन तो लो एक बार। और हम सब ऐसे नहीं कह रहे, वी हैव अ वैलिड रीजन, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा आदि नहीं है, ये युग है। बस पापा, मैं जानती हूँ अम्मा मुझसे प्यार करती हैं, आप सब मुझसे प्यार करते हैं, आप सबको फिक्र है मेरी, लेकिन स्ट्रेंज ना, आप सब मुझे इतना चाहते हो, लेकिन फिर भी किसी को मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है। आदि मेरी खुशी है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्यों मेरे आदि को युग 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 बोल रहे हैं बार बार? और पता है पापा, अगर ये मेरा आदि नहीं भी है ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए ये मेरा आदि है।
पापा मैंने डिसाइड किया कि मैं और आदि घर छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो मुझे समझेंगे नहीं, तो यही बेहतर होगा कि हम दोनों चले जाएं इस घर से। हाँ, मैं आदि के साथ जाऊंगी। चलो, वैसे भी टाइम नहीं है। आलिया सिर्फ मेरी। रोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? ये इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, देखो तो सही तुमने क्या किया। सॉरी मॉम, मेरा ध्यान नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। अपनी आंखें खोलो रोहन, अपनी इस दुनिया से बाहर निकलो। तुम क्यों नहीं देख सकते कि आलिया तुमसे प्यार नहीं करती? दिल टूटता है जब मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ। देखो प्लीज प्लीज उसे पूछो प्लीज। मॉम, इतना आसान नहीं है मॉम, इतना आसान नहीं है। रोहन, जो टूट चुका है उसे जोड़ना भी इतना आसान नहीं है बेटा। सुनो, you know what? मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो। I want you to move ahead in life. Sincerely. मेरे पास ना एक प्लान है। मैं एक पार्टी थ्रो करूंगी और उस पार्टी में हमारे फ्रेंड सर्कल और बिजनेस सर्कल में जितनी भी एलिजिबल लड़कियां हैं ना, उन सबको हम इनवाइट करेंगे। अगर उनमें से कोई भी लड़की तुम्हें पसंद आती है तो मुझे बता देना, मैं उससे बात कर सकती हूँ। मॉम प्लीज, आप एक बार मेरे लिए, एक बार, I beg of you, एक बार मेरे लिए हाँ कह दो। एक बार तुम उनसे मिल लो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई अच्छी लड़की तुम्हें मिल गई, तुम आलिया को भूल जाओ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? एक माँ का दिल टूट रहा है बेटा, मैं टूट चुकी हूँ। मॉम, आप मेरी बात नहीं समझ रही है। मॉम, मैं आलिया का पति हूँ, प्यार करता हूँ उससे। एटलीस्ट अब तो आप मेरी बात समझिए। मैं उसे नहीं छोड़ सकता और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। अगर मुझे वेट करना होगा तो मैं करूंगा। कभी तो समझो। रोहन, रोहन, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रोहन को यह क्लियर मैसेज देना होगा कि आलिया युग की पूरी तरह से हो चुकी है, उसे आगे बढ़ना होगा। मुझे करण से बात करनी होगी। क्या बोल रहे हो तुम आलिया? तुम युग के लिए हमें छोड़कर जाओगी? अम्मा, मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि ये युग नहीं है, ये आदि है। क्यों नहीं समझ आ रही आपको? आप इसे आदि तक एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हमारे इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। आदि चलो यहाँ से। पुत्र, ऐसा मत कर। तू ये घर छोड़कर जाएगी, अपनी दादी को छोड़कर जाएगी। रमन पुत्र, एनु समझा ना। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनिए। चलो आदि, आदि चलो। नहीं आलिया, मैं नहीं चाहता तुम अपने परिवार से अलग हो जाओ। आलिया, इट्स ओके। ये लोग कह रहे हैं कि मैं आदि नहीं हूं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इनके ये बोलने से मेरे दिल में प्यार तो नहीं कम हो जाएगा ना इनके लिए। और घर छोड़ के तुम नहीं जाओगी, बल्कि घर छोड़ के मैं जाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।